हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद लाइलपुर के रेलवे स्टेशन पर। और अभी टाइम है यहाँ पर एक ट्रेन का, क्योंकि ट्रेनें ज़्यादा नहीं चल रही पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पर फैसलाबाद से कराची की अगर बात की जाए तो टोटल 4 ट्रेनें हैं और इस वक्त दिन की आखिरी ट्रेन जो है उसका वक्त हुआ चाहता है रहमान बाबा, जो कि पेशावर से आकर कराची जाएगी। फैसलाबाद से डायरेक्ट कराची के लिए कोई ट्रेन नहीं है। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान का नंबर 1 शहर, इन दोनों के दरमियान में कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के अंदर जो रहमान बाबा एक्सप्रेस है वो किस हालत में है और उसकी किराया यहाँ से कराची तक कितना है, और उसके बाद में हम आपको उसका कंपैरिजन करेंगे कि भारत में इस तरह की ट्रेन जो अगर चलती है उसका कितना किराया है और उसकी कितनी स्पीड है। पाकिस्तान में नॉर्मल जो एक आम ट्रेन उसका मैक्सिमम जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाती। तो इंडिया में तो वंदे भारत तो अब बहुत ही तेज़ तरीन ट्रेन है। उसके पहले जो राजधानी एक्सप्रेस या दूसरी ट्रेनें हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि उनका क्या स्पीड है। और इतना जो अभी कराची तक का यहाँ पर एक इकॉनमी का किराया 3,000 रुपये के करीब है, तो वहाँ पर जो तकरीबन 1,000 से 11-1200 किलोमीटर का किराया कितना होगा, इस चीज़ को भी देखेंगे कि पाकिस्तान में और इंडिया में ट्रेनों की रफ्तार और दोनों मुल्कों में किराए का कंपैरिजन क्या है। सहूलतें भी आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर ट्रेनों में कौन कौन सी सहूलतें, और हम आपकी बात भी करवाएंगे यहाँ पर कि लोग आया कि जितनी सहूलत यहाँ ट्रेनों में मिल रही है उससे मुतमिन है या उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। तो चलते हैं स्टेशन में, प्लेटफार्म पे, कि लोग जो हैं वो इस बारे में हमें क्या इंटरव्यू दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम जी? मुनव्वर हुसैन। कहाँ जा रहे हैं आप? कराची के लिए। कराची जा रहे हैं। कैसा कितना, पहले तो ये बताएं कितना टिकट कितना है फैसलाबाद से कराची का? फैसलाबाद का 2,950। तकरीबन 3,000 रुपये इकॉनमी का। इकॉनमी क्लास का है। अच्छा, ये बताएं कि सफ़र आपको ट्रेन से करना क्यों पसंद है और कैसा आपने पाकिस्तान रेलवे को पाया? ये ट्रेन टाइम पे पहुंच जाती है, अंदर सहूलियत वगैरह उससे मुतमिन होते हैं आप या क्या? सहूलियत से तो कोई मुतमिन नहीं है, लेकिन ये कि सफ़र ये है कि फैमिली के साथ एक वो होता है कि आदमी को ईजी ईजी हो जाता है कि चलने फिरने की थोड़ी सी गैप मिल जाता है बस। और कितने घंटे का सफ़र है ये? 16 घंटे लग जाते हैं? वैसे 16 घंटे का सफ़र है, लेकिन वो 24 घंटे तो इनके पक्के हैं ना रेलवे वालों के। अच्छा, 5-6 घंटे लेट हो जाती 5 है? घंटे को लेट होना कोई इनके लिए बड़ी बात नहीं है हमारी गवर्नमेंट के लिए। उसकी वजह क्या, लेट क्या होती है? कि हमारी जो आगे जो ट्रैक है वो सिंगल ट्रैक है, उस वजह से लेट होती है? इंजन को ख़राब हो जाता है? क्या प्रॉब्लम क्या होती मुझे है? तो बहुत सी प्रॉब्लम आ जाता है। कभी बोलते हैं जी वो इंजन फेल हो गया, कभी बोलते हैं वो आगे से ट्रेन आगे वो किसी दूसरी वाली ट्रेन को रुकी हुई है। वो ट्रैक सिंगल है यहाँ से, उसके बाद से जो फिर सिंगल ट्रैक के ऊपर तो उसे वन वे पे ही आना है और वन वे पे ही जाना है। आजकल तो गर्मी बहुत है, तो एसी का किराया कितना है उसमें? जो जो इसमें एसी स्टैंडर्ड भी होगा और उसमें जो है वो दूसरा भी होगा तो एग्जेक्टिव। वो जो है वो हम लोग की मिडिल क्लास वालों के लिए पहुँच से बाहर है। काफ़ी ज़्यादा किराया है उसका। हाँ, तकरीबन 6,500 7,000। वो बिजनेस क्लास का तो फिर वो बिजनेस वाले ही क्लास का बेहतर ज़्यादा। जानते हैं। अब उसमें आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगाई के अंदर। तो शुक्रिया जी। ये एक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बख्तावर खान। बख्तावर, कितने अरसे से आप यहाँ पर एज ए कुली काम कर रहे हैं? तकरीबन 30-35 साल तो हो गए, लेकिन इसमें कभी छोड़ दिया, कभी फिर दोबारा आ गए, कभी ऐसे करके। तो आजकल कैसे हालात चल रहे हैं? अभी ट्रेनें भी काफ़ी सारी जो कोरोना में बंद हुई दोबारा नहीं चली। वैसे भी फैसलाबाद से जो कराची के लिए ट्रेनें इतनी ज़्यादा नहीं है, नहीं है जी। तो कैसे फिर काम शाम सही मिल जाता है आपको या मसले का सामना? बस जी हवाई रोज़ी है जी, अल्लाह ताला रोज़ी देता है मुनासिब सी।
लेकिन ये है कि काम बहुत डाउन कम है। हो गया। हाँ जी, ऊपर से ठेकेदारी निज़ाम हो गया है। अच्छा जी। 30% वैसे ठेकेदार ले रहे हैं, ठेकेदार नहीं ले रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट ले रही है तो अगर ठेकेदार ले रहे आप 200 रुपया एक सवारी से ले रहे हैं हैं। जी तो उसमें से 60 रुपए आप जो है जी। वो जो आपका ठेकेदार है उसको देंगे आप? जी। तो आपको वो पहले ही आपको काम कम है और उसमें से भी ये हिस्सा बन गया। हाँ जी, वो क्या करें साहब, इसके लिए हमने ना वो कुछ 4-5 साल पीछे चले जाएं, 7 साल, जी। तो हमने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और बहुत ज़्यादा मसले की कोशिश की। फिर हाई कोर्ट तक गए। अच्छा। जैसे भी है किसी का तरला करके किसी ने पैसे लगवाए, फिर जितने हमसे हो सके हमने भी लगवाए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं कोई हुई। सुनवाई नहीं हुई किसी कोर्ट के अंदर से कोई नहीं आपके जी, हक में किसी के- फैसला नहीं नहीं है? जी, नहीं जी, नहीं जी। डीसीओ साहब के पास गए हैं, डीएस साहब के पास गए हैं, जो डिवीज़न के यानी कि मालिक हैं लाहौर में, और बस जी किसी ने नहीं सुनी जी। हम बहुत रोए, बहुत कुरलाए, और आप चैनल वालों ने भी बहुत हमारी जी वो जी। अच्छा ये बताएं कितनी एहतजाज ट्रेनें इस रिकॉर्ड वक्त की। कितनी कराची के लिए फैसलाबाद से जाती हैं? ट्रेनें जी फैसलाबाद से प्रॉपर तो कोई भी नहीं है। एक सरगोदा से आती है, जी, जी, मलकवाल वैसे से। ही वही पूछ रहा हूँ कितनी ट्रेनें जो यहाँ से तकरीबन गुजर के 4 जाती ट्रेनें जो अच्छा। जाती हैं और वापसी आती हैं। अच्छा सिर्फ 4 ट्रेनें पाकिस्तान वाली, का कराची पाकिस्तान वाली। हाँ जी वही जी। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है जी और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर के लिए सिर्फ 4 ट्रेनें यहाँ से जाती जी हैं। जी जी 4 ट्रेनें। तो वैसे तो सवारी तो बहुत होगी तो हाँ जी, ट्रेनें सवारी ज़्यादा तो- और क्यों नहीं चलती उसकी क्या वजह है? जी बस ये तो गवर्नमेंट को मालूम होगा जी, इनके पास जो इंतज़ाम नहीं होगा। जी हाँ जी। 1-2 ट्रेनें तो बंद भी हुई है ना जो कोरोना के दौरान हाँ वो जी, हाँ सर जी, सैयद ज़्यादा- एक्सप्रेस जो है हाँ वो जी, भी नहीं सर चली सैयद। दोबारा। वो भी अब वो जो है ना बिजनेस, उसकी ना वो हो रही है, वो क्या कहते हैं बुकिंग, अच्छा वो तो आ रही है 9वें महीने में पहली से। अच्छा दोबारा से चलना हाँ जी, तो उन्होंने उसका प्लानिंग तो कर हाँ ली जी, है। हाँ जी, प्लानिंग उसकी हो गई है। अच्छा जो वो हमारी चल रही है। बोगियां वगैरह वो मैंने देखी बहुत पुरानी वो नई बोगियां वगैरह नहीं ये ट्रेनों को लग रही है इसकी क्या वजह है? नई पुरानी बोगियां चलाई जा रहे हैं मेरा ख्याल वो अभी भी ये हाँ देखें। जी, ऐसे ही है जी, वो नहीं है ना, रेंज नहीं है तो क्या करें। अच्छा हाँ वो पुरानी बोगियाँ हैं, ज़्यादातर वही हैं। तो स्टेशन पे भी सफाई वगैरह कोई नहीं कोई इंतजाम वगैरह ऐसे ही है जी, आपके सामने ही है जी, बस क्या करें। आप हमारी तो आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमें क्या आपकी करना खिंचाई- पड़ेगा। आपकी खिंचाई होनी- कितनी होगी जी, जी। क्या करें जी। अब तो अपना सच काम- बोलने वाले को ज़्यादा सजा अपना मिलती काम है। इन्होंने नहीं करना किसी ने दूसरे की खिंचाई करने जी, देखें ऐसे ही पहले भी एक दफ़ा हम आए थे इतना यहाँ पर गंद पड़ा हुआ था लेकिन जी, ऐसे कोई ही है जी, तवज्जो ऐसे नहीं ही है। कोई यहाँ के जो है काम नहीं करते। ये थोड़े दिन पहले ना इधर पानी, गटरों का पानी भी बाहर निकलता था। लैट्रिनों का भी ऐसे ही निज़ाम है। वॉशरूम जो है ये सामने 1-2 वॉशरूम में चलते हैं पूरे स्टेशन पे। वेटिंग रूम भी मेरा ख्याल खुला तो नहीं, है वो लेकिन तो खुला है जी, उसमें 1-2 वो वॉशरूम है जो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? अब्दुल्ला जाहिद। कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग टोबा टैक्सी में। आप कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद सर। हैदराबाद। और आप कहाँ जा रहे हैं? टोबा टैक्सी। गोवा जा रहे हैं। कैसा आप ट्रेन में सफ़र करते हैं सहूलियात और बाकी ट्रेन के बारे में क्या है पाकिस्तान रेलवे के बारे में आपका क्या? पाकिस्तान रेलवे असल में अब ऐसा हो रहा है कि अक्सर ट्रेनें लेट हो रही हैं। जैसे अब मिलत है, पहले 3:30 बजे जाती होती थी, अब 5:30 बजे जाती होती है। कुछ लोगों को इसका फ़ायदा भी है, कुछ को नुकसान भी है। जिन्होंने जल्दी जाना होता था अब उनको तो नुकसान है। सही। ऐसे ही अब ये ट्रेनें हैं, इनका फिर भी कुछ फ़ायदा है कि डायरेक्ट जाती हैं, जो जगह जगह स्टॉप करती हैं फिर वो ज़्यादा लेट कर स्टॉप जाती हैं। कम है। इसकी स्टॉप कम है, इस वजह से ये दूसरी ट्रेनों से आई थिंक कंफर्टेबल है। और जहाँ तक रेंट्स की बात है, जो डायरेक्ट जाती हैं उनका रेंट फिर भी ठीक है, लेकिन जो सी इस जगह जगह स्टॉप करती हैं उनका रेंट काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वो मतलब गरीब तबका नहीं अफोर्ड कर सकता। अंदर सहूलियात कैसी है? जो पंखे वगैरह होते हैं इसके अंदर कोई मसला मसाइल कोई लाइटें कैसी अंदर जो है सहूलत पूरी होती है इसके ट्रेन के अंदर? जी जी वो तो प्रॉपर हाँ जी सहूलत दी है इन्होंने, इनकी मेहरबानी है। अच्छा हमें बोगियाँ तो हमने देखा कि पुरानी बहुत ज़्यादा पुरानी लगी हुई बोगियाँ तो नई है ही नहीं। मैं यही मसला है ना कि अंदर जो बस इसका normal ही तरक्याती काम है वो हो नहीं रहा, उसकी वजह से फिर बोगियाँ कम हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, तो रश की वजह से लोग घुटन होती है। वैसे तो अक्सर प्रॉपर एक्सीडेंट लाइट होनी होती चाहिए। है। मैं तो ये कहूँगा ये गवर्नमेंट वालों से, रेलवे महकमे को, कि ये प्रॉपर लाइट दें इनको प्रॉपर। हैदराबाद का यहाँ से कितना किराया है? ये हमने तो दिए हैं इनको 23,500। अच्छा हाँ जी, उनकी उन्होंने एक टिकट पे की है, तो दूसरा ही हमने 3 ली है। तो वो इसलिए ये है कि उन्होंने 7300 रुपया काटा है ऐसे, तो वो कटवा के टिकटें हमारे पास है। देखें अब क्या सलूक करते हैं, क्या मतलब वो कह रहे थे कि बैठना है, खड़े होना है, लेटना है,
ये नहीं समझ आ रही इसमें इनकी। ऐसा है कि आपने अगर बैठना है तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे, अगर आपने लेटना है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने सीट और बर्थ का फर्क होता है ना, वो 50-100 रुपए का फर्क होता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता उसमें। नहीं, ये वो बात आपकी ठीक है। कुछ जो से अंदर होते हैं ना टिकट चेक करते हैं, ज़्यादा इनका होता है, इसके पैसे बनाने के लिए उस पर टिकट पे लिख देते हैं, वैसे होता नहीं है टिकट, वो अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं। अब मैं परसों आया हूँ, मैं अपने स्टेशन से अभी ट्रेन पहुँची, स्टेशन बंद हो गया, मतलब उन्होंने घर बंद कर दिया टिकट वाला। मैं अंदर से गया हूँ, उन्होंने मैंने कहा टिकट ना दे, उन्होंने कहा कि ना 100 एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा क्यों लगेंगे भाई, टिकट बंद है, अभी ट्रेन रुकी नहीं, वो बंद है, मैं कैसे लूटेगी। उन्होंने 100 एक्स्ट्रा यानी चार्ज, अंदर टिकट बनाने के 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं उन्होंने। भाई टिकट बंद है, घर बंद है। हाँ, फ्री में आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। मैंने ना वहाँ टिकट ली थी अपनी, मेरे साथ मेरी मासी है, उसकी उम्र की तकरीबन होगी 75 साल, उसकी फ्री टिकट है, उसके 200 रुपये ज़्यादा चार्ज हुए जी, एक्स्ट्रा ली। तो आप कैसा सफ़र देखते हैं? इसके अंदर सहूलियत वगैरह होती है ज़्यादा? ट्रेन लेट तो नहीं होती? कुछ प्रॉब्लम क्या होती है? नहीं, फिजिकली ये फिजिकली तो नहीं अच्छा, ये बेटर है, कोई सहूलतें नहीं है इसमें। अच्छा, लेट कितना होती है ट्रेन? हैदराबाद राइट टाइम पहुंच जाएगी या लेट होगी? लेट होगी, लेट। कितने घंटे में सफ़र है? ये तो हो जाती है 14 घंटे लग जाते हैं यहाँ से? ज़्यादा लग जाते हैं, 18-20 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, वैसे सफ़र तो मेरे ख्याल 12-14 घंटे का सफ़र है 14 यहाँ। घंटे का जी, तो 20 घंटे लग जाते हैं, 20 लग जाते हैं, कभी 5-6 घंटे लेट हो जाती है ये ट्रेन। पिछले मंथ में आया था वहाँ से हैदराबाद से, तो टाइम था 8 बजे का ट्रेन का, ट्रेन आई 1:30-2 बजे, आप खुद देख लें वहाँ पहुँचने में कितने घंटे लेट थी और आगे कैसे। फैसलाबाद से सिर्फ 4 ट्रेनें जाती हैं हैदराबाद और कराची को। जी जी, इतना बड़ा, ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तो ट्रेनें ज़्यादा क्यों नहीं यहाँ पर चलती? इसकी क्या वजह? पता नहीं, ये तो अभी रेलवे हुकाम को पता होगा ना क्यों नहीं चलती। ये सवारियाँ तो होती हैं ना। जी, इसकी वजह यही है ना कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रही, वो इनके लिए बजट्स वगैरह नहीं रख रहे हैं। 700 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ट्रेनें लोगों की चल रही हैं, चाइना में चली, जापान में चली, इंडिया में देखें, इंडिया में 200 के करीब इंडिया में चल रही है, और हम वही हैं 120 पर। 120 तो हो ही नहीं कभी। मैंने तो सफर किया, मैं 100 मैक्सिमम 100 की स्पीड पे चलती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ट्रैक हमारे पास सिंगल ट्रैक है। बिल्कुल सिंगल ट्रैक है, सिंगल। इनको चाहिए ये आप सवार हो, गवर्नमेंट वालों को ये कहना पड़ा है कि मेरी ये गुजारिश है उनसे कि आप आप ट्रेन में प्लीज सवार हो। स्टूडेंट को जरा थोड़ा सा गाइड करें, हाफ रेट दें जरा प्लीज। जी दोस्तों, ये ट्रेन इस वक्त चल पड़ी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सवारियाँ सवार हो रही हैं और हम आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये फैसलाबाद के जो लोग हैं वो ट्रेन के ऊपर सफ़र करते हैं। ये एक जो हमने देखा कि ये बोगी कुछ बेहतर कंडीशन के अंदर है और बाकी पीछे जो हमने बोगियाँ देखी वो सारी की सारी पुरानी थी। ये इस बोगी की हालत कुछ बेहतर है और बाकी अंदर सहूलियात की अगर बात की जाए तो कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं पर पंखा नहीं है और जो किराया है इतना ज़्यादा हो गया है कि कराची का जो इकॉनमी का किराया वो 3000 रुपये है। यानी कि अगर 3000 रुपये किराया आप भरेंगे तो तभी कराची पहुंच पाएंगे। ये किराया बढ़ने की ज़्यादा वजह यही है कि पाकिस्तान में पेट्रोल के रेट अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और दूसरा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रेनों को या मुसाफिरों को सब्सिडी नहीं दी जा रही और आप देख सकते हैं कि रश भी ट्रेन के अंदर रश है, लेकिन उसके बावजूद कुछ नई ट्रेनें जो है वो उनको नहीं चलाया जा रहा, बल्कि जो बंद ट्रेनें हैं उनको भी दोबारा से ये यहाँ पर नहीं चलाया जा रहा। वजह सिर्फ यही है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनके सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है और वो नहीं चाहते कि रेलवे का निज़ाम बेहतर हो, वो अपनी ही ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं। यही वजह है कि रेलवे नीचे जा रही है और उनकी अपनी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो ऊपर जा रही है। तो ये फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पे अब ये आखिरी ट्रेन थी जो कराची को रवाना हुई है, इसलिए अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पर रेलवे स्टेशन जो है वो खाली हो जाएगा और यहाँ पर भू का आलम हो जाएगा। पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है कि यहाँ से पूरे मुल्क के लिए ट्रेन चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कराची के लिए 4 ट्रेनें हैं या कुछ ट्रेनें यहाँ पर लाहौर के लिए हैं। तो ये कोई और सहूलत यहाँ पर
फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को नहीं दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद अज़हर सुहेल जी। अज़हर भाई, आप सवारी छोड़ने आए थे या सफ़र कर रहे थे, क्या यहाँ पर क्या कर रहे सर हम फ़िलहाल तो सवारी छोड़ने आए थे, अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र भी करते रहते हैं। हैं? तो कैसा आपको पाकिस्तान रेलवे को आप कैसे देखते हैं, इसकी ट्रेन की हालत और लेट होना, किराए, ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ठीक है, आप मुतमिन हैं इनसे? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे का सफ़र जो है वो काफ़ी जो है कंफर्टेबल है। तो बाकी ये है कि बसेस की निस्बत वो सहूलियात तो जो हैं बसेस अब जदीद तरीके की आ गई हैं, लेकिन रेलवे में जो है ना सर, ये है कि बंदा इत्मीनान से, अगर कोई लंबा सफ़र है, बंदा वॉशरूम कहाँ का वगैरह। सफ़र आप करते हैं ज़्यादातर? ज़्यादा सर नवाब शाह का करते हैं। आप शाह सिंध जाते हैं? हाँ जी, सिंध जाते तो हैं। कितने घंटे में पहुँच जाती है ट्रेन? सर गालबन ये 14 घंटे लगाते हैं फैसलाबाद से। अच्छा, वैसे सफ़र कितने घंटे का? सफ़र तो हैदराबाद से ये नवाबशाह काफ़ी पहले आता है, तो मेरे ख्याल में ये 10-12 घंटे का सफ़र होता है, तो 3-4 घंटे लेट हो जाती होगी ट्रेन वहाँ से। बिल्कुल सर, ऐसे है कि कोई रास्ते में क्रॉस पड़ गए या कोई मौसम की ख़राबी हो जाए, इस वजह से गाड़ियाँ लेट हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो मरतबा मैं गाड़ी पे भी गया हूँ, लेकिन अब जो सी पैक मोटरवे है उसके ऊपर जो हम छोटी गाड़ी पे है, जो तकरीबन ट्रेन से को 2-2.5 घंटे का फ़र्क पहले पड़ता है। पहुँच जाते हैं? जी बिल्कुल, पहले पहुँच जाते हैं। तो ट्रेन ज़्यादातर, आपने बोला कि मौसम की ख़राबी, एक सिंगल ट्रैक है हमारा मुल्तान से आगे जो कराची तक, वो सिंगल ट्रैक है। सामने से, सॉरी वो डबल है, यहाँ से सिंगल है। तो ट्रेन जब सामने से आ जाती है तो वो फिर एक ट्रेन को रुकना पड़ता है। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ये हमारा ये निज़ाम जो है वो बना हुआ है। पाकिस्तान बनने के बाद से कोई अभी तक हमने कोई ट्रैक ऐसा नहीं डाला या डबल इसको कर दें ताकि ये ट्रेन आराम से गुजर सके। और ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड भी हमने देखा दुनिया में इस वक्त ट्रेनें जो हैं उनकी जो रफ्तार है वो कोई 300 किलोमीटर पे जा रही है, कोई 400 पे जा रही है, कोई 500 पे जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ पर 100 किलोमीटर से ऊपर कोई ट्रेन नहीं है कि जो 100 किलोमीटर से ऊपर है। तो ये क्या वजह है कि हम पूरी दुनिया से इतने पीछे क्यों हैं? सर मौजूदा हालात में देखें, जैसे जो है पिछले दिनों हज़ारा एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था, उस लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो ये स्पीड पाकिस्तान में बिल्कुल ठीक मानी जाती है। ट्रैक हमारे इतने पुराने हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही कह लें आप। लेकिन ये है कि सर जो हादसा से बचने के लिए ना, लेकिन इतनी स्पीड ठीक है। बाकी ये जो आपने सिंगल ट्रैक वाली बात की, ये तो सर ये उस ज़माने से बिछे हुए हैं, जब कोई किसी गाड़ी सामने से आने वाली गाड़ी का क्रॉस पड़ता है तो फिर उसको जो है रुकना पड़ता है, एक गाड़ी को रुकना पड़ता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये स्पीड काफ़ी है, 100 जो स्पीड है वो काफ़ी, तो हमें दुनिया के साथ नहीं चलना चाहिए? आप मुतमईन है कि 100 की स्पीड पे चलनी चाहिए ट्रेन? दुनिया तो देखें ना 300-400 किलोमीटर पे जा रही है, आप मुतमईन है 100 ये इतनी स्पीड काफ़ी है? जी सर, आप देखें कि ये फैसलाबाद से अब गालबन कराची के लिए सारे दिन में 4 या 5 गाड़ियाँ जाती हैं। 4 गाड़ियाँ जाती हैं। ठीक है। अब उन बाहर वाले मुल्कों की आप बात कर रहे हैं, उधर देखें तो सही ना, ट्रेन की तादाद कितनी है, ट्रेनों की तादाद कितनी है। अब ये देखें 24 घंटों में 4 गाड़ियाँ अगर कराची के लिए सिर्फ जाती हैं और आती हैं, तो इस हवाले से तो ये ठीक है निज़ाम, इस हवाले से। चले जी। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बुकिंग ऑफिस और काउंटर जो यहाँ पर टिकट मिलती है वहाँ पर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सब के सब क्लोज़ हो चुके हैं। इस वक्त रात के 10 बजे हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेन कोई नहीं है, ट्रेन एक आनी ज़रूर है, लेकिन इन्होंने उसके लिए तकल्लुफ़ करना मुनासिब नहीं समझा मुलाजमीन ने। और एक ट्रेन के लिए क्यों सारे अमला यहाँ पर बैठा रहे? अमला ये बंद करके घर जा चुका है और पूरा यहाँ पर बुकिंग ऑफिस और जो टिकट ऑफिस है जहाँ पर टिकट मिलती है वो सारा का सारा बंद हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो भी यहीं से मिलता है। और अभी जो भी अगर आएगा स्टेशन पे जाने के लिए वो प्लेटफॉर्म भी नहीं लेगा। तो ये अमला इस वक्त छुट्टी करके अपने घर को जा चुका है। बीते 10 वर्षों के दौरान भारतीय रेल निरंतर यात्री सुविधाओं, सेवाओं एवं सुरक्षा में नए आयाम छू रही है। भारतीय रेल का नेटवर्क कितना व्यापक है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में ट्रेनों में एक दिन में जितने यात्री सफर करते हैं, उतनी दुनिया के कई देशों की आबादी भी नहीं है। भारतीय रेल की प्रगति यात्रा भाप के इंजन से शुरू हुई थी, जो अब अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और जल्द ही बुलेट ट्रेन की गति पकड़ने वाली है। हाल के वर्षों में भारतीय रेल द्वारा जिस स्पीड और स्केल से काम किया गया है, उसकी गवाही वित्त वर्ष 2022-23 के ये आंकड़े देते हैं। वर्ष 2022-23 में रिकॉर्ड रेलवे ट्रैक्स का निर्माण किया गया, जो कि ऑस्ट्रिया के कुल रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा है। वर्ष 2014 तक जितने रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया था,
पिछले 10 वर्षों में लगभग उसके दोगुने के बराबर रेल मार्गों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। भारतीय रेल द्वारा अब तक के सारे रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए रिकॉर्ड माल ढुलाई की गई है। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी एवं आधुनिकीकरण की दिशा में भारतीय रेल तेजी से अग्रसर है। पिछले 1 साल के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1300 से अधिक स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चिन्हित किया गया है और जिनमें से 500 से अधिक स्टेशनों के कायाकल्प का कार्य शुरू हो चुका है। वहीं सुगम्य भारत अभियान को बल देते हुए विभिन्न स्टेशनों पर लिफ्ट एवं एस्केलेटर्स लगाए गए। यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए बड़ी संख्या में फुट ओवर ब्रिज निर्मित किए गए। वहीं रेल एवं रोड की सीमलेस मोबिलिटी के लिए फ्लाईओवर एवं अंडरपास बनाए गए। इसके साथ ही ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व गति से कार्य किया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल देते हुए भारतीय रेल की विभिन्न उत्पादन इकाइयों में कोच, लोकोमोटिव, व्हील सेट इत्यादि के उत्पादन में भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की गईं। रेल कर्मयोगियों ने अपने असाधारण योगदान से न केवल भारतीय रेल को ऊंचाई प्रदान की है। जी दोस्तों, ट्रेन इस वक्त जा चुकी है और अब सुबह तक फैसलाबाद के इस रेलवे स्टेशन पर कराची के लिए कोई ट्रेन नहीं। एक ट्रेन कराची से ज़रूर आएगी अभी रात को 1 बजे, लेकिन फैसलाबाद से कराची के लिए रात को कोई ट्रेन नहीं जाती। अब सारी रात ये स्टेशन जो है वो इसी तरीके से खाली रहेगा। कुछ लोग ज़रूर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर आराम करने की गर्ज से मौजूद है। हम आपको सैर करवाते हैं अब प्लेटफार्म की, और प्लेटफार्म के ऊपर दिखाते हैं कि क्या क्या ये बेंच लगे हुए हैं लोगों के बैठने के लिए, और ये एक टैंकी लगी हुई है यहाँ पर पानी की, और उसमें भी पानी जो है वो लीक हो रहा है। नीचे सारा पानी आप देख सकते हैं कि गिरा हुआ है। ये एक बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पर चार्जिंग के लिए। पंखे भी मौजूद हैं। छत जो है वो जो हमें हमारे जो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ के जो हुक्मरान थे वो बना के हमें गिफ्ट कर गए थे, वो छत वही पुरानी आप देख सकते हैं कि वो लगी हुई है। और शायद ये फ़र्श भी काफ़ी पुराना, आप देख सकते हैं कि फ़र्श भी काफ़ी पुराना है। सिर्फ ये बेंचेस जो हैं वो आप उनको कह सकते हैं कि ये बेंचेस जो हैं वो यहाँ की इंतज़ामिया ने बाद में लगवाए हैं, और पूरा अब प्लेटफार्म जो है आप देख सकते हैं कि खाली है। और दूसरी तरफ भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर भी अब लाइटें वगैरह बंद हैं और कोई यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ट्रेन अब कोई नहीं आएगी स्टेशन पर सारी रात। ये स्टेशन अब इसी तरीके से यहाँ पर खाली रहेगा। तीसरा बड़ा शहर पाकिस्तान का फैसलाबाद, जिसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कि ये फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, लेकिन उसकी सूरत हाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेशन खाली पड़ा है, कोई ट्रेन नहीं है। दुनिया में सबसे जो अच्छा सफ़र का ज़रिया माना जाता है वो उसको रेलवे को ही माना जाता है, ट्रेन से ही माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इस शोबे को हमेशा से ही नज़रअंदाज किया गया है। हमेशा खसारे के अंदर ही ये शोबा रहा है और अभी भी खसारे के अंदर है। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि इतना बड़ा शहर है और सिर्फ 4 ट्रेनें यहाँ से कराची के लिए रवाना होती है। तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ स्टॉल भी शायद, अब क्योंकि मुसाफिर तो है नहीं, स्टॉल हो सकता है बंद ना हो गए हों, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि कुछ स्टॉल अगर मौजूद हैं तो उनसे भी जानेंगे कि उनके बिज़नेस कैसा है, कारोबार कैसा उनका चल रहा है। दोस्तों अब देख रहे हैं कि स्टॉल बंद कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन कोई नहीं है, तो अब वो वाइंड अप करके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? जी, क्या नाम है आपका? नबील। नबील भाई, अब आखिरी ट्रेन थी इसलिए बंद कर रहे हैं? हाँ जी, आखिरी गाड़ी से अब चलेगी। तो कितनी 4 ट्रेनें चल रही हैं कराची के लिए सिर्फ? हाँ जी, बस 4 ही गाड़ी। काम काज कैसा है? कुछ हो जाता, गुजारा हो जाता है या बस ऐसे ही? काम नहीं है, बस ज़ीरो है। ज़ीरो है। इसकी वजह क्या है? आपका रेंट ज़्यादा हो गया या आपको मुसाफिर कम आ रहे हैं या?
कुछ ऐसा भी है, मुसाफिर कम है आजकल, वो जो सफ़र का महीना है इसलिए छुट्टियाँ स्कूल इसमें बच्चे शादियां वगैरह नहीं होती? हाँ नहीं होती, तो रबी अव्वल में काम स्टार्ट होगा। अच्छा, तो काम स्लो ही जा रहा है। काम तो स्लो, ट्रेनें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? ज़्यादा ट्रेनें होंगी, ज़्यादा मुसाफिर होंगे, ज़्यादा काम होगा। ट्रेनें ज़्यादा होनी चाहिए तो आमदरफ ज़्यादा होगी। लोगों को रुझान भी बनता है। अब देखें ना, किसी को पता ही नहीं कि यार ट्रेन को जा रही है, वो सबको पता 3-4 ट्रेनें, पता नहीं उसमें जगह मिलती है नहीं मिलती। ज़्यादा ट्रेनें होंगी तो जो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं वो भी ट्रेनों में सफ़र करेंगे। तो वजह आप क्या समझते हैं, ट्रेनें कम होने की वजह क्या? हमारे पास इंतज़ाम नहीं, बोगियाँ नहीं हैं क्या? कुछ तो आपको पता होगा, आप यहाँ पर हर वक्त रहते हैं। नहीं, हम तो जब से आए हैं यही ट्रेनें देख रहे हैं, 4-5 ही चलती हैं, ज़्यादा नहीं चल रही। चलाने लगे हैं। सर सैयद भी चलाने सर लगे सैयद हैं। के बारे में पता चला कि वो चलाने लगे हैं, तो वो ट्रेन भी अच्छी है, उससे हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़े, लेकिन फिर भी एक ट्रेन के इजाफे से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसमें ज़्यादा ट्रेनें लोकल भी नहीं चलती ना। लोकल असल में चलती इस वजह से नहीं कि ट्रांसपोर्टर जो हैं वो, आपको पता है कि वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उस वजह से जो है वो लोकल ट्रेनें भी यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर गंद पड़ा है कि सफाई अब पता नहीं ये सुबह होगी या नहीं होगी। वो उधर देखें कितना आगे गंद जमा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि कई दिनों का यहाँ पर गंद है। जिन्हें सफाई वाले आ, अच्छा, कोई किसी का चलाया, कोई डॉक्टर का चलाया, वो जिन्हें सफाई वाले सारे होते, एक दो सफाई वाला वो की करेगा। ये बता रहे हैं कि जी जो सफाई वाले हैं वो स्टेशन मास्टर साहब ने अपने घरों में मुलाजम के तौर पे वो ले जाते हैं। सिर्फ एक सफाई वाला है पूरे स्टेशन के ऊपर, वो क्या क्या सफाई करेगा? तो क्या यहाँ पर चेकिंग वगैरह के लिए कोई नहीं आता? स्टेशन मास्टर को चेक करने वाला कोई नहीं है कि ये यहाँ पर क्या सिस्टम चल रहा है? नहीं आता, जो आते हैं उदों फिर फटाफट बाहरों बंदे मंगा के सफाई करा लेंगे। अच्छा, आप कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? 40 साल हो गए थे। 40 साल हो गए। तो अभी उससे पहले काम अच्छा था, अभी काम खराब हुआ, या शुरू से अभी पता तो यही चला कि सब आप लोगों का काम बड़ा डिस्टर्ब हुआ? हाँ जी, क्या वजह क्या है इसकी? काम खराब होया जी, बहुता काम होना, पहले ठीक ਸੀ ਕੰਮ। ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਲੇਹੋਂ ਵੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਗੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਚੱਕਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਫੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਚੱਕਣਾ। अच्छा, हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पर नई से नई गाड़ी चल रही है, वंदे भारत चल रही है, वो भी कई वंदे भारत चल रही है। वहाँ पर देखें वो ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਲੋ ਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, कोई पूछने दसने वाला नहीं है। ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ नहीं, ये काम है। ये बात इनकी सही है कि पाकिस्तान में जो रेलवे को देखने वाला, उसकी केयर करने वाला कोई, इनको पूछने वाला, स्टेशन मास्टर साहब वो बता रहे हैं कि जी ये स्टेशन मास्टर साहब के घर में सफाई के लिए सारे जाते हैं अभी, तो इस वजह से यहाँ पर गंद ज़्यादा है। अब कुछ स्टॉल ये आप देखें कि बंद होना शुरू हो गए हैं, और बाकी हो चुके हैं बल्कि, और बाकी आगे भी जो है वो स्टॉल वो आप देख सकते हैं कि उनको बंद किया जा रहा है, और दोबारा से ये सुबह खुलेंगे। ये यहाँ पर बोर्ड लगा है कि यहाँ से चक झुमरा, सांगला हिल, वज़ीराबाद, शेखुपुरा, शाहीनाबाद, शोरकोट, खानेवाल के लिए गाड़ी बदली जा सकती है, लेकिन लोकल गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, तो बदली कैसे जाएगी? कि जितने शहरों के नाम बताए हैं उन शहरों के लिए कोई भी यहाँ से लोकल गाड़ी नहीं चलती, सब लोकल ट्रेन्स बंद हो चुकी हैं। सिर्फ जो यहाँ से फैसलाबाद से कराची जो बरास्ता फैसलाबाद होती है, वाया फैसलाबाद, जो लाहौर से आती है या पेशावर से आती है या सरगोदे से आती है या रावलपिंडी से आती हैं, वो ट्रेनें यहाँ से गुजर कर कराची के लिए जाती हैं। तो ये आज की वीडियो थी, आपको हमने दिखाया है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की हालत क्या है, और यहाँ से कितनी ट्रेनें कराची के लिए चलती हैं, और ट्रेनों के क्या हालात हैं, और किराए कितने हैं, और साथ में हम कुछ वीडियोस ऐसी इसके अंदर आपने देखी कि इंडिया में जो रेलवे है या इंडिया का सिस्टम है रेलवे का, वो किस तरीके से, तो आप खुद ही अब इसका कंपैरिजन कर लें कि हम कहाँ पर हैं और इंडिया की जो रेलवे है वो कहाँ पर। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।